लाशें जो रेस्क्यू करके लेके आए, एक लाश बच्ची की थी वो हम रक्षे में लेके आए और दूसरी जो औरत की थी वो लाश हम पिकअप सुजुकी में लेके आए। रेस्क्यू 1122 हमेशा यही कहती है कि जो लाश है हमारा लाशों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मर्डर है, ये खुदकशी नहीं है। कोई भी माँ अपने 6 साला बेटी है, 5 साला बेटा है, उसको नहर में फेंक के और खुदकशी करेगी। अब खुदा बेहतर जानता है मियाँ बीवी का कोई मसला था या कोई और मसला था। रेस्क्यू का सिस्टम बिल्कुल यहाँ पर टंडो मोहम्मद खान पर मौजूद नहीं है। कोई गन शॉट पर गोली मार रहा है नौजवान, इसमें जो रेशो है वो गैर मुस्लिम का है। मर्डर वगैरह हो या खुदकशी हो, उसमें आप सिर्फ ये कह दो कि दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। टंडो मोहम्मद खान में इतनी गुर्बत हो गई है कि कोई इदारा कायम नहीं है। कानून है लेकिन बड़े बड़े लोगों के लिए, गरीबों के लिए थुप नहीं है। इधर तुम हॉस्पिटल में आओ, बड़े लोगों के बच्चों को सेफ्टी दी जाएगी, गरीबों को किसी को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टनौन खान के DHQ हॉस्पिटल के बाहर, जहां पे आज एक और हंसता बसता घर उजड़ गया, जहां पे दिल खराश वाक़या पेश आया जिसमें एक औरत और 2 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। इस वक्त हमारे साथ विरसा सियासी समाजी रहनुमा मौजूद है। आइए मज़ीद इस वाक़ये के हवाले से इनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है टंडो मोहम्मद खान में 3-4 नहरें बहती हैं, एक नई बुनी है, एक पुलेली है, एक पांधीवा है। गर्मियों का मौसम है, वैसे भी बच्चे वगैरह नहाने आते हैं। रेस्क्यू का सिस्टम बिल्कुल यहाँ पर टंडो मोहम्मद खान पर मौजूद नहीं है। पहली तो निशानदेही है। दूसरी निशानदेही ये है कि आप ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसमें सिंधु हुकूमत, इंतज़ामिया या सारे हम इन्वॉल्व हैं। ये मर्डर है, ये खुदकशी नहीं है। बेरोज़गारी तंगी इतनी हो चुकी है कि लोग मजबूर हो गए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, कोई भी माँ अपने बेटी जो 6 साला बेटी है, 5 साला बेटा है, उसको नहर में फेंक के और खुदकशी करेगी। यानी इतनी हद तक तो वो मजबूर हो गई। अब खुदा बेहतर जानता है मियाँ बीवी का कोई मसला था या कोई और मसला था। यहाँ तक हमें पता है कि वो कह रहे हैं कि ये यानी पेट से भी थी। वल्लाह आलम क्या मामला हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ उसका प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी हो, कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। इसकी FIR अगर वर्षा नहीं कटवाते तो ज़िले इंतज़ामिया को, SSP को चाहिए ये FIR करवा के प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करें। आप ऐसे करें, DHQ का रिकॉर्ड निकालें, हमारे 1 साल के अंदर कितनी खुदकुशियाँ हुई हैं। कोई गन शॉट पर गोली मार रहा है नौजवान, कोई औरतें, और इसमें जो रेशो है वो गैर मुस्लिम का है। उसमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। इतना क्यों ज़्यादा, इतना क्यों खुदकशी का रेशो बढ़ रहा है? उसकी वजह यह है जिसकी वजह से वो लोग खुदकशी कर रहे हैं, वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते। विरसा बोल रहे हैं कि ये मियाँ बीवी का हद से ज़्यादा प्यार था और इसके शोहर ने भी कोई दवाई वगैरह पी है, कोई जहरीली चीज़ खाई है। इस हवाले से आपको कुछ? भाई मेरी बात सुने, जब कोई बच्ची 17-18 साल के घर छोड़ के जाती है ना, तो उसके वर्षा कहते हैं दिमागी तवाज़ुन सही नहीं थी। ये एक बन गया है कि भाई जो भी ऐसा कोई मर्डर वगैरह हो या खुदकशी हो, उसमें आप सिर्फ ये कह दो कि दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब होती है, दिमाग काम छोड़ देता है, तभी इंसान खुदकशी करता है। हम उस वजह पर पहुँच रहे हैं कि दिमाग क्यों ख़राब होता है, दिमागी तवाज़ुन क्यों ख़राब थी, उस वजह पर पहुँचे। खुदारा अपने नस्ल बचाएं, और ख़ुसूसन आपके तवस्सुल से ये गैर मुस्लिम जहाँ पर अक्सरत रहती है, उनसे है एक रिक्वेस्ट है कि आप कानूनी, इस मरतबा आप कानूनी कार्रवाई करें, प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करें कि आखिर इस औरत ने क्यों खुदकशी की है। मेरा ये छोटा बेटा है ना, मुझे अंदाज़ा है, मैंने 2 मासूम बच्चे, एक बच्ची और बच्चों को अपने हाथों में उठाया है। हमारा यानी जिस्म और हमारी स्टेमिना, ताकत काम नहीं करती यार। मैं खुद औलाद वाला हूँ, मुझे पता है, मुझे एहसास है उस चीज़ का कि मैंने वो लाशें हमारी पूरी टीम ने किस तरीके से यहाँ पर पहुँचाई है। खुदा की ज़ात से डरें, अब भी जागें, हम बहुत सी जानें बचा सकते हैं। सियासी समाजी लोग मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे तफसीलात जानते हैं। ये आप हमें एक चीज़ और बताएं कि आपने यहाँ पे इंतज़ामिया का काम कैसा देखा है? जी देखा जाए तो यहाँ पर इंतज़ामिया का काम बिल्कुल ज़ीरो है। जो हम ये लाशें जो रेस्क्यू करके लेके आए, एक लाश बच्ची की जी थी वो हम रक्षे में लेके आए और दूसरी जो औरत की थी
वो लाश हम पिकअप सुजुकी में लेके आए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 यानी 0 है। यहाँ रेस्क्यू 1122 का करोड़ों का बजट हर माह आता है, फ्यूल की मद में और इनकी सैलरी की मद में, तनख्वाहों की मद में आ रहा है। लेकिन ये किसी काम के नहीं है। टंडो खान की आवाम के लिए ये बिल्कुल बेसूद और बेफ़ायदेमंद है जो रेस्क्यू 1122 यहाँ पर बताई गई है। और रेस्क्यू 1122 हमेशा यही कहती है कि जो लाश है, हमारा लाशों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि जहाँ भी हादसा होता है वहाँ पर कोई बंदा एक्सपायर होता है, वो लाश बन जाता है, क्या वो भी आप नहीं उठाओगे? ये कहते हैं कि भाई हम लाश नहीं उठाएंगे। तो आप रेस्क्यू 1122 किस काम के लिए हैं यहाँ पर? और रेस्क्यू 1122 के अंदर जितने भी बंदे हैं गैर तरबियत याफ्ता है जो काम कर रहे हैं, और मनपसंद लोग वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं जो अपनी मर्जी से इस इदारे को चला रहे हैं। का इतना प्रेम और मोहब्बत थी जो इनके बना पता नहीं कैसे इसका देने का वालूम यानी कि गुर्बत टंडो मोहम्मद खान में इतनी गुर्बत हो गई है कि कोई इदारा कायम नहीं है। ठीक है, हमारे को सैलरी देखो, एक सुजुकी में लेके आए, एक चिंची में लेके आए, एक गाड़ी खड़ी है तकरीबन आधा घंटा तो दूर, और इधर से हाथों में उठा के बच्चे को लेके आए। इधर को सेफ्टी है कोई नहीं, कानून है लेकिन बड़े बड़े लोगों के लिए, गरीबों के लिए थुप नहीं है। मंशियात ज्यादा चल रहा है। कौन चला रहा है? मैं नहीं चला रहा, तुम नहीं चला रहे, ऑफिसर चला रहे। ठीक है, मैं इधर तुम हॉस्पिटल में आओ, बड़े लोगों के बच्चों को सेफ्टी दी जाएगी, गरीबों को किसी को नहीं मिलेगी। हमारा कहने का मुतालबा ये है कि सबको एक जैसा रहना चाहिए। सिंध के अंदर, सिंध में बहुत ही तबाही हो रही है। मौजूद आपने सियासी समाजी लोगों की बातें सुनी और वर्षा की बातें सुनी। उन्होंने इस वाक़ये की पुरजोर मजम्मत की है और इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी।